मधु लव स्टोरीज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी और मेरी काम वाली की। मेरा नाम शेखर है। मेरी वाइफ का नाम किरण है। जो हमारी काम वाली है उसका नाम पुष्पा है। तो ये कहानी है मेरी और पुष्पा की। हम दोनों में कैसे प्यार का संबंध बना, कैसे सब कुछ हुआ, यही इस कहानी में हम आपको बता रहे हैं। कहानी प्यारी है, मस्त है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको मस्ती भरी कहानियां हर रोज सुनने को मिला करती हैं। पिछले 6 महीनों से पुष्पा हमारे घर में काम कर रही थी। वो शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति घर कम ही रहता था। वो बाहर नौकरी करता था, घर में कम ही आता था। लेकिन पुष्पा, जो कि जवानी की भरपूर दहलीज को छू चुकी थी, उसे देखते ही मन में कुछ कुछ ऐसा होने लगता था कि काश पुष्पा मेरी होती। हालांकि मेरी वाइफ किरण भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, मस्त है, ज़बरदस्त है। हमारा प्यार हर रोज़ होता है। डेली हम रोमांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि पति पत्नी में प्यार का संबंध होना ही चाहिए। लेकिन पुष्पा में जो बात थी वो किरण में नहीं थी। ये बात मेरे दिल में हमेशा बैठी रहती थी। तो मन में आता था कि पुष्पा को कभी मैं बोल दूं कि मैं तुझे प्यार करता हूं। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई ऐसे बोली नहीं जा सकती। तो मेरी वाइफ किरण तो मायके गई हुई थी। तभी रात में पुष्पा का फोन मुझे आया। वो कहने लगी कि साहब जी, मैं 3 दिन अभी काम पर नहीं आऊंगी, हो सकता है हमेशा के लिए काम छोड़ रही हूँ। मैं परेशान हो गया। मैंने उसी समय पूछा, अरे पुष्पा, ये क्या बोल रही हो? काम पर नहीं आओगी और हो सकता है काम छोड़ दो, ऐसा क्या हुआ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और जब भी तूने सैलरी बढ़ाने की बात की है, हमने कुछ ना कुछ बढ़ाया ही है। और हमारे घर में काम भी ज़्यादा नहीं है, हम 2 लोग तो हैं। फिर क्या तेरे को दिक्कत है? घर में काम कर, खुशी से रह। कोई परेशानी है तो बता। तो पुष्पा कहने लगी कि अरे नहीं साहब जी, आपकी ओर से कोई परेशानी नहीं है। किरण मैम की ओर से भी कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ी घर की परेशानी है। वही सोच रही हूँ कि गांव वापस चले जाऊं। मैंने देखा कि पुष्पा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान सी लग रही है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो सच में गांव जाने वाली है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अरे यार, इसके देखे बिना कहाँ रह पाऊंगा। फिर मैंने पुष्पा से कहा कि तेरा पति कहाँ है? वो कहने लगी कि वो तो बस गांव चला गया, लड़ाई झगड़ा करके गांव चला गया है, वो अब नहीं आने वाला। अब मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी? और मुझे घर का किराया भी देना है, सारे पैसे वो ले गया है। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? आपको पता है कि मैं सिर्फ 2 घरों में काम करती हूँ। एक आपके घर में, एक आपके पास में जो घर हैं शर्मा जी, उनके यहाँ काम करती हूँ। लेकिन अब आगे गुजारा कैसे होगा? घर का इतना किराया बाकी है, बाकी खर्चे भी होते हैं। और साहब जी, आपको पता है कि मेरी अभी उम्र ही क्या है, 22 साल की हूँ। और वैसे भी पति के बिना गुजारा नहीं हो सकता, ये तो आप भी समझते होंगे। चाहे हम दोनों में अनबन रहती है, फिर भी पति तो पति है, उसके बिना नहीं रह सकती। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ काम छोड़ दूँ, गांव चली जाऊँ। वैसे भी वो लड़ झगड़ कर गए हैं, वापस नहीं आएंगे। तो मैंने कहा, अरे यार पुष्पा, तू ऐसे कर, मेरे घर पे आ, मैं तुझसे बात करता हूँ। इस समय तू परेशान है, तू मेरे घर पे आ, मैं तेरे से हर बात करता हूँ। जो तेरी परेशानी है उसको समझकर तेरी परेशानी को दूर करते हैं। अरे यार, यहाँ से काम छोड़कर जाएगी, गांव में जाएगी, तो वहाँ क्या करेगी? गांव से तू यहाँ पैसा कमाने के लिए आई थी, तो अब गांव जाकर फिर वही। तुझे पता है कि गांव का जमींदार तेरे साथ कैसे सलूक करता था, तुझे पता है, तूने बताया था। तो फिर से वही सब कैसे सहन करेगी? तो पुष्पा कहने लगी कि हाँ साहब जी, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ भी खर्चे पूरे नहीं होते। क्या करूँ, अकेली जान हूँ। वैसे भी अकेले रहना थोड़ा परेशान करने वाला है। आप बताओ क्या करूँ? मैंने कहा, पुष्पा तू ऐसे कर, फिलहाल तो तू घर पे आ जा, फिर बात करते हैं। तो पुष्पा कहने लगी कि अरे साहब जी, मेम साहब होंगे, वो क्या बोलेंगी? मैंने कहा, मेम साहब नहीं हैं, वो तो मायके चले गई। तो पुष्पा कहने लगी कि हाँ, वो बोल रहे थे कि उन्हें मायके जाना है, लेकिन उन्हें तो सोमवार को जाना था। तो मैंने कहा नहीं, बस उसके भाई का फ़ोन आ गया था, तो उसने जल्दी बुला लिया था।
अब शादी का मामला है तो घर की बेटी को तो पहले जाना ही चाहिए। तो पुष्पा, मैं तुझे लेने आ जाता हूँ, गाड़ी पर तुझे ले जाता हूँ, तू थोड़ा तैयार हो ले, मैं 10 मिनट में आ जाता हूँ। तो इस तरह से पुष्पा से मेरी बात हो गई। फिर मैं उससे गाड़ी पर लेने उसके घर चला गया। एक पुराना सा उसका घर था। किराया तो वो देती थी, लेकिन फिर भी उस हिसाब से किराया ज़्यादा था। तो पुष्पा को लेकर मैं अपने घर आ गया था। रात के 11 बजे का टाइम था। फिर मैंने उससे कहा कि तू ऐसे कर, कॉफ़ी बनाकर लेकर आ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो चुकी थी। पुष्पा कहने लगी कि हाँ साहब जी, ले आती हूँ, आप बैठिए, मैं आती हूँ। पुष्पा कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गई थी। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। फिर मैंने उससे देखा, वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। पुष्पा ज़्यादा तो वैसे साड़ी डालती थी, लेकिन आज वो जीन्स टॉप में थी। चाहे वो गांव की थी, लेकिन मस्त बनकर रहना ये उसकी फितरत थी। मस्त अदाएं दिखाना ये उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। तभी मैं उसका दीवाना था। मुझे सच में बताऊं तो अपनी वाइफ से ज़्यादा पुष्पा से प्यार था। मन ही मन मैं उसे चाहता था, उसे देखता था, उसे पसंद करता था। तो मैंने पुष्पा से सच्चाई कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा, देख यार पुष्पा, तुझे पता है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। वो बड़े ध्यान से मेरी ओर देखने लगी। वो कहने लगी कि साहब जी, ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा, देख पुष्पा, आज दिल की बात बता रहा हूँ। चाहे किरण मेरी पत्नी है, लेकिन सच बोलूं, किरण से ज़्यादा मुझे तुम पसंद हो। तुम इतनी प्यारी हो, घर का काम भी बड़े अच्छे से करती हो, और तुम्हारी हर ड्रेस ऐसे लगती है जैसे बस मैं तुझे अभी छू लूं, अभी अपने सीने से लगा लूं। जो दिल में है बता रहा हूँ। पुष्पा, तेरे पति ने तेरे साथ गलत किया, क्योंकि इतनी प्यारी पत्नी मिली हो तो उससे प्यार करना चाहिए, उससे काम नहीं करवाना चाहिए। अगर मैं तेरा पति होता तो मैं तुझे रानी बनाकर रखता, महारानी बनाकर रखता। तुझे हर रोज घुमाने लेकर जाता, कभी होटल में, कभी पार्क में। हम दोनों मूवी देखने जाते। पुष्पा, सच बोलूं तो मेरे दिल में तुम इस समय छाई हुई हो। मेरा ध्यान किरण में नहीं है। हालांकि किरण मेरी पत्नी है, लेकिन उससे बढ़कर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने दिल की बात आज तक तुम्हें नहीं बताई, पहली बार बताई है। अब तू बता यार पुष्पा, मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगा? तुझे पता है, एक हफ्ते में एक छुट्टी मैं तेरे लिए करता हूँ, क्योंकि किरण तो टीचर है, वो जॉब पर चली जाती है। बस तुझे देखने के लिए मैं घर पर रहता हूँ। तुझे पता नहीं है, लेकिन दिल की बात बताई है। अब तू बता, मेरा क्या होगा? बात करते करते मैंने पुष्पा का हाथ पकड़ लिया था। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर मैंने उसे हल्के हल्के सहलाना शुरू किया। फिर मैंने अपने दिल की बात आगे कहना शुरू कर दिया था। अपने दिल की बात बताते हुए मैंने उससे कहा कि देख पुष्पा, तेरा पति तुझे छोड़कर गांव चला गया है। तू गांव जाएगी तो खर्चा फिर भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वहां तुझे कोई काम नहीं मिलेगा। अरे यार, मैं हूँ, तेरी पैसे की दिक्कत है, मैं दूर कर देता हूँ, लेकिन तू गांव मत जा, प्लीज पुष्पा। पति तेरा साथ देता नहीं है, वहां जाकर भी झगड़ा होगा। और तूने बताया था कि जमींदार तुझे दूसरी नजरों से देखता है, और कई बार तो अब वहां जाकर क्या करेगी? फिर वही होगा, फिर वहां से भागकर यहाँ आ जाएगी। तो यहीं पर है, पैसे की जरूरत है, मैं पूरी कर देता हूँ। बाकी जो तेरे दिल में तमन्ना है वो बता। मैंने अपने दिल की बात बताई है, अब तू अपने दिल की बात मुझे बता दे। कोई बात मत छिपा। तू क्या सोचती है मेरे बारे में? कुछ तो कभी मन में सोचा होगा। मैंने सारी दिल की बातें बयां कर दी थी। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ उससे कहा था, जिससे सुनकर वो थोड़ा शर्माने लगी थी। फिर पुष्पा कहने लगी कि देखो साहब जी, सच बात यह है कि आप काफ़ी अच्छे हो। मुझे पता है कि आप मुझे पसंद करते हो। मैं जब भी जीन्स टॉप डालती हूँ, आपकी नज़रें मेरी ओर होती हैं। मैं घाघरा पहनती हूँ तो आप मुझे बड़े ध्यान से देखते हो। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे हो। सच बोलूँ, मुझे भी आप अच्छे लगते हो। मैं भी आपसे मन ही मन प्यार करती हूँ, आपको पसंद करती हूँ। लेकिन साहब जी, बिना पैसे के ज़िंदगी नहीं चलती ना। जब पति है तो पति के साथ रहना ही होगा। हाँ, पति घर छोड़कर चला गया है, गाँव चला गया है। वो मेरी परेशानी है, मेरी किस्मत है। लेकिन क्या करूँ, उसके बिना नहीं रहा जाएगा। जवानी की उम्र है साहब जी, नहीं कटेगी। आपको पता है, अभी कोई बच्चा भी नहीं है। आगे बच्चे होंगे, ज़िंदगी आगे काफ़ी लंबी है। लेकिन आपका कहना भी सही है कि गाँव में जाकर
जमींदार से बच नहीं पाऊंगी। आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो अब आप जो बोल रहे हो, आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो साहब जी वो बात तो ठीक है, लेकिन आप भी कब तक मेरी हेल्प करोगे? वैसे भी सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मुझे प्यार चाहिए। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो एक औरत की ज़रूरत होती है। मुझे भी अच्छा लगता अगर कोई मेरा अपना होता, मुझे मूवी दिखाने लेकर जाता, मुझे होटल में लेकर जाता, मुझे बाइक पर पीछे बैठाकर घुमाने लेकर जाता, कभी हम गाड़ी में जाते। साहब जी सच बोलूं तो मेरे दिल में गांव में यही तमन्ना थी कि शहर में जाकर बस किसी की रानी बनकर रहूं, महारानी बनकर रहूं। साहब जी हम छोटे लोग हैं, लेकिन देखो, प्यार तो सबको चाहिए होता है। तरसती तो सबकी है, मेरी भी तरसती है, क्या करें? प्यार तो ज़रूरी है साहब जी। मैंने सोचा था कि पति मुझे प्यार देंगे, क्योंकि गांव से जब हम यहाँ आए थे तो पति ने यही कहा था कि पुष्पा, तुझे वहाँ की रानी बनाकर रखूंगा, घर में राज करेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे यहाँ पर आकर काम में लगा देगा। अब गांव जाती हूँ, मुझे पता है वहाँ सेटिंग नहीं होगी। मेरे माँ बाप वो भी परेशान होंगे। उनके घर रहूंगी तो वो दुखी होंगे, और पति के घर रहूंगी तो वो तंग करेगा। बाकी रही जमींदार की बात, उनके घर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके घर मैं पहले काम करती थी। अब मेरी ननद वहाँ काम करती है। मैं गांव में जाऊंगी तो जमींदार के घर मुझे काम करना ही पड़ेगा, फिर सब काम करने पड़ेंगे। साहब जी मुझे पता है, आप सही कह रहे हो। वो मुझे अपनी रानी बनाकर रखेगा, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो अपने दिल की तमन्ना पूरी करेगा, लेकिन मेरी तमन्ना तो फिर भी वो नहीं है जो वो चाहता है। मेरी तमन्ना यही है कि यहाँ रहूँ, कोई प्यार करने वाला हो। बस ये कहते कहते पुष्पा कहने लगी कि साहब जी, काश आप जैसे किसी इंसान से मेरी शादी होती, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती। इस समय पुष्पा की आंखों में वो प्यार था, शायद वो चाहती थी, मुझे भी पता था कि उसे ज़रूरत है ऐसे प्यार की, जो उसे वो सुख दे सके जो उसे आज तक नहीं मिला। फिर मैंने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर फिर से कहना शुरू किया, देख पुष्पा, हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं तेरे घर का किराया हर महीने दे दिया करूंगा। अगर तू चाहती है तो मेरे घर पर है। ऊपर वाला बेडरूम खाली है, तुझे पता है किचन बाथरूम दोनों ऊपर है। हमने एक सेट एक्स्ट्रा बनाया था। वैसे भी किरण ज़्यादा अपने काम में ही बिजी रहती है। टीचर की नौकरी ऐसी ही होती है। तू यहीं पर है, हम दोनों में प्यार का रिश्ता बना रहेगा। किरण को कुछ पता नहीं चलेगा। हम दोनों दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे। तेरी ज़रूरत पूरी होती रहेगी, और मुझे तुझसे प्यार है। मैं भी तुझे देखकर खुश होता रहूंगा। बाकी अभी किरण 4-5 दिन आने वाली नहीं है। उससे मैं बोल दूंगा हफ्ता और लगा ले। बस ये 10-12 दिन हम दोनों एक दूसरे को पूरा प्यार देंगे। दोस्त हैं, दोस्त बनकर रहेंगे। जो तू चाहेगी वैसे ही होगा। तुझे पिक्चर दिखाने लेकर जाऊंगा, होटल में लेकर जाऊंगा, तुझे बाइक पर पीछे बैठाकर घुमाने लेकर जाऊंगा, ड्रेसेस दिलवाऊंगा। तू मेरी रानी बनकर रहेगी। मेरी दोस्त है, तेरे दिल की हर तमन्ना को पूरी करूंगा। ये सुनकर पुष्पा मुस्कुराकर कहने लगी कि साहब जी आप कितने अच्छे हो। अब तो मेरे दिल में यही है कि आपकी बनकर रहूं, आपकी प्यारी दोस्त, आपकी सेवा करूं, बस करती रहूं। लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि आप मेरे ऊपर दया कर रहे हो, इसलिए थोड़ा बुरा सा लगता है। मैंने कहा, अरे यार पुष्पा, ये प्यार है, दया नहीं है। मैं तुझ पर तरस नहीं खा रहा, ये तो मन के प्यार की बात है, तुझे पता है। फिर मैंने पुष्पा से कहा कि तू नहीं चाहती जो मैं चाहता हूँ। तो पुष्पा कहने लगी कि साहब जी देखिए, जवानी की उम्र है और अकेली हूँ। मुझे कोई ऐसा सहारा तो चाहिए जो मुझे प्यार दे सके, जो मुझे सुकून दे सके। मुझे भी चाहिए, ये आपको पता है। और सच में मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू सर। मैंने कहा, वाह क्या बात है, आई लव यू टू पुष्पा। फिर वो कहने लगी कि साहब जी अब। मैंने कहा, बस अब क्या, कल तेरे सारे सामान को मैं यहाँ लेकर आता हूँ, ऊपर का रूम तेरे लिए। तो पुष्पा कहने लगी कि मेम साहब कुछ बोलेंगी नहीं। मैंने कहा, अरे यार मैंने किरण को पहले ही एक बार बोला था कि पुष्पा को यहीं पर रख लेते हैं। देख पुष्पा, किरण को यही पता होगा कि तू यहाँ रह रही है। वैसे भी उसके सामने मैं तेरे से अच्छी तरह बात तो कर ही लेता हूँ। तो बाकी कोई नहीं, वो तो चली जाती है और हम दोनों में दोस्ती है, प्यार है, ये चलता रहेगा। तू मेरा ध्यान रखना, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। बाकी हर महीने जो सैलरी तुझे मिलती है
उसके अलावा मैं अपने हिसाब से तेरी हेल्प किया करूँगा। जो चाहिए वो मुझे बोलना, और 2 दिन हफ्ते में मैं तुझे घुमाने लेकर जाऊँगा। वो मेरे ऊपर है किस बहाने से लेकर जाऊँ। चल शुरू हो जाते हैं। वो कहने लगी कि साहब जी वो तो बात सही है। तो मैंने पुष्पा से कहा कि देख अब जीन्स टॉप डालकर कहाँ सोएगी, तू ऐसे कर, किरण की नाइटी पड़ी है वही डाल ले। तो पुष्पा ने किरण की नाइटी डाल ली थी, वो बड़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद हम दोनों कुछ देर रोमांटिक मूवी देखते रहे। हमें लगा कि अब जरूरी है, बस जरूरी था तो हमने किया, क्योंकि जरूरत तो पूरी होनी ही चाहिए। हम एक दूसरे को जी भरकर प्यार देने लगे। वो मेरी थी, मैं उसका था। हम दोनों में वो प्यार हुआ, वो दोस्ती हुई कि वो रात भुलाई नहीं भूलेगी। मैंने उससे जीवन की हर खुशी दे दी थी। वो भी खुश थी कि कोई बात नहीं, अब पति गांव में ही है, गांव में ही रहे। अब तो मेरा प्यार मुझे मिल चुका है, और उससे ये भी अच्छा लगा था कि मैंने हमेशा के लिए उसका साथ देने का वादा किया था। तो उसके बाद से हम दोनों एक हैं। पुष्पा हमारे घर में ही रहती है, किरण भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, और पुष्पा भी खुश है। जिंदगी मस्ती से चल रही है। तो दोस्तों, जिंदगी में कई वाकयात ऐसे हो जाते हैं जो जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं। तो मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। पुष्पा को मैंने वो सुख दिया था, और उसने वो मुझे प्यार दिया था कि मैं भूल नहीं सकता। किरण से ज़्यादा पुष्पा मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। किरण मेरी थी, पुष्पा भी अब मेरी ही है। हम एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं। खुशियाँ तो तभी मिलती हैं जब हम कोशिश करते हैं। पुष्पा को मैंने अपना बना लिया था। वो मेरी प्यारी दोस्त थी। आज हम जी भरकर करते हैं। दोस्ती में, प्यार में सब जायज़ होता है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी में इतना ही। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मस्ती भरी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।